के किनारे एक छोटी सी कच्ची चौपड़ी में माधवी रहती थी। उम्र करीब 20 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपनों का समंदर। वो अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन मीरा के साथ रहती थी। माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। माधवी के पास एक ही सहारा था, उसकी प्यारी काली गाय कालिका। कालिका साधारण गाय नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके गले में बांधी पुरानी पीतल की घंटी से हमेशा मधुर सी आवाज निकलती। गांव वाले कहते थे कि ये गाय जादुई है, लेकिन माधवी को कभी उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसके लिए कालिका बस उसकी माँ जैसी थी, जो उसकी परेशानियां चुपचाप सुन लेती और उसे अपने बड़े बड़े गर्म शरीर से सहलाती। संघर्ष के दिन, बरसात का मौसम था, लेकिन खेतों में फसल खराब हो गई थी। माधवी के घर में अनाज खत्म हो गया। वो रोज कालिका का दूध बेचकर थोड़े पैसे लाती, पर अब दूध भी कम हो गया था। एक रात जब आकाश में काले बादल गरज रहे थे और झोपड़ी में टप 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 पानी टपक रहा था, माधवी कालिका के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कालिका, अब पता नहीं हम कल क्या खाएंगे, माधवी ने धीरे से कहा। कालिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माधवी को देखा और जैसे कुछ समझ गई। उसने अपनी घंटी हिलाई, टन टन। उसी पल झोपड़ी में मीठी सी खुशबू फैल गई। माधवी ने देखा कि कालिका के बगल में एक छोटा सा चमकदार मिट्टी का घड़ा रखा था, जो पहले वहां नहीं था। माधवी ने घड़े को उठाया तो उसमें ताजा और गर्म दूध भरा था, इतना गाढ़ा और मीठा कि उसने पहले कभी नहीं चखा था। उसने उसी दूध से खीर बनाई और मीरा व पिता को खिलाया। सबके चेहरे पर खुशी लौट आई। अगली सुबह माधवी ने देखा कि घड़ा फिर भर गया है। अब उसे समझ आ गया, कालिका सच में जादुई है। खुशी और डर अब हर रोज कालिका का जादुई घड़ा भरता और माधवी उस दूध को बेचकर पैसे कमाती। धीरे धीरे उनके घर में खाना, कपड़े और दवाइयां आने लगी। मीरा स्कूल जाने लगी और पिता की दवा भी समय पर मिल जाती। लेकिन गांव में एक लालची आदमी था, हरिराम। उसे जब पता चला कि माधवी की गाय से कुछ खास दूध निकलता है, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। साजिश एक रात जब सब सो रहे थे, हरिराम चुपके से माधवी की झोपड़ी के पास आया। कालिका बंधी थी, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खोली, घंटी जोर से बज उठी। टन टन टन। माधवी की नींद खुल गई। वो बाहर दौड़ी और हरिराम को पकड़ लिया। चोरी करते हुए शर्म नहीं आती, माधवी चिल्लाई। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। हरिराम शर्म से सिर झुकाकर भाग गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह इस गाय को हासिल करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग भूखे मरने लगे। माधवी का दिल नहीं माना। उसने कालिका के जादुई दूध को गांव के सभी गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले रोज उसकी झोपड़ी के बाहर कतार लगाते और घड़ा कभी खाली नहीं होता। सब हैरान थे, ये कैसे संभव है। सच सामने एक दिन बूढ़ी दादी, जो गांव में बहुत जानकार मानी जाती थी, माधवी के पास आई और बोली, बिटिया, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो देवी कामधेनु का रूप है, जो नेक दिल लोगों की मदद करने के लिए धरती पर आई है। लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगी तो ये वरदान खत्म हो जाएगा। माधवी ने सिर झुकाकर कहा, दादी, मैं वादा करती हूँ कि कालिका का जादू सिर्फ अच्छे काम में ही लगाऊंगी। कुछ दिन बाद हरिराम ने आखिरी चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि माधवी जादू टोना करती है और उसकी गाय शैतानी है। कुछ लोग डर गए और पंचायत बुला ली गई। पंचायत में माधवी ने रोते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि ये गाय बुरी है तो मैं इसे खुद जंगल में छोड़ दूंगी। ये सुनते ही कालिका धीरे से माधवी के पास आई, अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा और अचानक आसमान में सफेद रोशनी का गोला बनकर गायब हो गई। उसी पल गांव के आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेत फिर हरे हो गए और पानी से कुएं भर गए। गांव वालों को समझ आ गया कि माधवी सच कह रही थी। उन्होंने उससे माफी मांगी, लेकिन माधवी की आंखों में आंसू थे। कालिका अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। हालांकि कालिका चली गई, लेकिन उसके जादुई घड़े से आखिरी बार इतना दूध निकला कि गांव के सभी लोग पूरे साल भर आराम से जी सके। माधवी ने कालिका की घंटी को अपने घर में टांग दिया। जब भी हवा चलती और घंटी बजती, माधवी को लगता कि कालिका अब भी उसके पास है। गांव वाले उस दिन से माधवी को गाय वाली देवी कहने लगे और उसकी दया और सच्चाई की मिसाल देते। सीख, सच्चाई, दया और निस्वार्थता सबसे बड़ा जादू है।
लालच से वरदान भी श्राप बन सकता है, लेकिन नेक दिल इंसान के लिए हमेशा चमत्कार होते हैं।